Hello students, in the last lecture we have completed till section 103 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, right? हमने सेक्शन 94 95 की कल बात की थी which talks about the best evidence rule कि कहाँ कहाँ आपको आपका oral evidence exclude है, right? उसके बाद हमने सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 103 तक हमने बात की थी कि कहाँ आप एविडेंस फर्दर एविडेंस आप दे सकते हो कि जहाँ पे आपकी एम्बिग्यूटी पेटेंट है, मींस ऑन द फेस ऑफ इट है, तो वहां पे आप नहीं दे सकते। और जहाँ पे लेटेंट है वहां पे आप अपनी एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हो, विच टॉक्स अबाउट द सेक्शन 98 99 100 101 एंड 103। सेक्शन 102 को हमने सेक्शन 94 एंड 95 के साथ रीड किया था, जिसका मतलब था कि थर्ड पार्टी कब और कैसे एविडेंस दे सकती है जहां पे पार्टीज टू द सूट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बार्ड है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 94 एंड 95, राइट। आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तीन पार्ट हैं। वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। मेनली अगर मैं बात करूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक तो था प्रीलिमिनरी, जिसमें हमारे सेक्शंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट मेंशन थे। फिर हमने किया था रेलिवेंसी, राइट। कौन कौन सी चीजें रेलिवेंट हैं, कौन कौन से एविडेंसेस को आप लीगल रेलिवेंसी के अंदर लेके आओगे, ये हमने बात की थी सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक, राइट। फिर हमने बात की थी प्रूफ, कि आप प्रूफ कैसे करोगे जी, राइट। तो अभी तक हमारा अप्रूफ वाले सेक्शंस चल रहे थे। नाउ वी मूव टू द another part which is the production and effect of evidence। इसका तो इसका क्या मतलब हुआ, वो टोटल चार पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए एक बार इसलिए बताए थे। तो हमारे मेनली चार पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी, सेकंड इज रेलिवेंसी, थर्ड इज प्रूफ, फोर्थ इज प्रोडक्शन, कि आप डॉक्यूमेंट को कैसे या किसी भी एविडेंस को आप कब प्रोड्यूस करोगे। पहले कौन सी पार्टी प्रोड्यूस करेगी, क्या प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करेगी एविडेंस को पहले, या पहले एक्यूज प्रोडक्शन करेगा, राइट। तो ये हमें चैप्टर 4 बताता है। तो हम बात करेंगे, इट डील्स विद सेक्शन 104 से लेके आगे तक जो भी सेक्शन हैं वो डील करते हैं हमारे पार्ट ऑफ 4 के साथ, राइट। तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर 7 के बारे में, विच डील्स अबाउट द बर्डन ऑफ अप्रूफ। हमने बात की थी कि बर्डन ऑफ अप्रूफ का क्या मतलब है, कि जब कोई भी पार्टी कोई के कोर्ट में आ रही है, तो जो कोई मैटर है उसका बर्डन किसके ऊपर है, भी उसको कौन प्रूव करेगा कि इसने ऐसा किया। क्या वो प्रोसिक्यूशन अप्रूव करेगा कि एक्यूज पर्सन इज गिल्टी पर्सन, या एक्यूज पर्सन प्रूव करेगा कि सर आई एम इनोसेंट पर्सन। तो कौन सी पार्टी प्रूव करेगी। अगर मैं बात करूं एंशियंट लॉ की, पहले क्या होता था, इट इज ऑलवेज ऑन इट इज ऑलवेज द बर्डन इज ऑन द एक्यूज पर्सन। उससे प्रूव करना होता था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। पहले अगर आप देखोगे, इट इज द पीरियड ऑफ डार्क एजेस, कि जहाँ पे रीजंस वगैरह इतने डेवलप नहीं हुए थे। डार्क एजेस के टाइम में क्या था कि जिसके ऊपर दोष लगा दिया उसी को अप्रूव करना पड़ता था कि इसने ये चीज नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इसमें क्या है, एक्यूज के हाथ में एक गर्म कोयला रख दिया, और क्या रीजनिंग भी कि अगर एक्यूज सच बोल रहा है तो ये कोयला वाइट कलर का हो जाएगा और उसके हाथ नहीं जलेंगे, उसके हाथ नहीं जलेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे ऐसे कुछ टेस्ट किए जाते थे टू नो कि कौन इंसान सच बोल रहा है और कौन इंसान झूठ बोल रहा है, ठीक है जी। या एक चीज क्या होती थी भी, अगर एक्यूज पर्सन
मंदिर या गुरुद्वारे में जाके कसम खा रहा है, तो ये माना जाता था कि वो सच बोल रहा है। ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे हमें पता लगता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता था, एक्यूज पर्सन के ऊपर होता था। बट अगर हम अभी की बात करें, अभी हमारा जनरल रूल क्या है, हम अभी हमारा जनरल रूल जो रोमन लॉ से निकला है, ROMAN, रोमन लॉ से निकला है, विच सेज दैट कि आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किस पे होगा, वो उस पार्टी पे होगा जो कोर्ट में आई है। द वन हु कम्स इन द कोर्ट, ही और शी हैज टू अप्रूव द मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई केस डाल रहा हूँ आपके ऊपर कि आपने मुझसे पैसे लिए थे और आप मुझे वो पैसे वापस नहीं कर रहे, तो मैं ये प्रूव करूंगा कि मैंने आपको पैसे दिए थे। ये आप मेरे को प्रूव नहीं करोगे कि सर मैंने पैसे नहीं लिए। So it is always the burden is on the person, the one who comes with the one who comes to the court, जो कोर्ट में आता है उसी को ही प्रूव करना पड़ता है। ये हमारा था जनरल रूल। एक हमारे पास केस आया था, वूलमिंटन प्रिंसिपल्स, वूलमिंटन वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर, या इसका डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इट इज द इंग्लिश, इट इज द इंग्लिश केस लॉ ऑफ 1935, इंग्लिश लॉ का। इसमें क्या था, इसमें ना ये सेटल किया गया था, इट इज अ वेरी लैंडमार्क प्रिंसिपल। इसे वूलमिंटन प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। इन्होंने हमें दो चीजें बताई थी। पहली चीज कि सर जो एक्यूज्ड है, ही कैरीज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस विद हिम, कि लो उससे लो ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि दोषी के ऊपर, जो दोषी है, ही इज इनोसेंट पर्सन, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, ही इज इनोसेंट पर्सन, ही नीड नॉट हैव टू अप्रूव। तो किसे प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन, कि ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उससे प्रूव करना है कि दैट एक्यूज्ड पर्सन इज द गिल्टी पर्सन। उस एक्यूज को अप्रूव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ही कैरीज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसी एक्यूज पर्सन के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ लगा देते हो, तो इट इज अ, हम कहते हैं ना अभी, एडिंग इंसल्ट, एडिंग सोल्ट टू द इंजरी, या एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। भी एक तो आपने उसके ऊपर आरोप भी लगा दिया, अभी वही प्रूव करे, राइट? तो नेगेटिव और उसके और नेगेटिव कर दिया आपने। एडिंग, एक वर्ड यूज कर देते हम, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है जी। तो अभी हमारा प्रिंसिपल क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन, कि उसे प्रूव करना है कि जो भी हमारे फैक्ट इन इशू है कि क्या इसने मर्डर किया है या नहीं किया है, इट इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। जहां हम कोई भी केस देखते हैं ना, क्रिमिनल लॉ में जो केसेस के नेम होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट ऑफ हरियाणा या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस, लाइक फरहाद लिख लो, ठीक है, फरहान लिख लो, सुनील लिख लो, कुछ भी लिख लो। इसमें स्टेट क्या है, प्रोसिक्यूशन। ये क्या है, एक्यूज पर्सन। स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, सरकारी वकील, पीपी। एक्यूज को कौन रिप्रेजेंट करता है, उसका खुद का वकील, प्राइवेट एडवोकेट। अगर उसके पास प्राइवेट एडवोकेट करने के लिए पैसे वगैरह नहीं है, तो सरकार लीगल एड भी उसके उसे देती है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि ये स्टेट है, ये है प्रोसिक्यूशन। पीपी को प्रूव करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने कोई फलाना कोई ऑफेंस किया है। इससे ये प्रूव नहीं करना, क्यों? बिकॉज ही कैरीज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, राइट? इसके बाद अगर मैं आपको हमारे चैप्टर 4 के सेक्शन 104 के ऑनवर्ड्स बात करूं, तो हमारे
हमें ये बताया जाता है कि जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एज प्रिंसिपल, एज एविडेंशियली, जिसे हम ऑनर्स टू प्रूफ भी कह देते हैं, ऑनर्स टू प्रूफ, राइट। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। तो जो ये प्रिंसिपल है, क्या ए ने बी का मर्डर किया, इट इज प्रिंसिपल बर्डन ऑफ प्रूफ, एंड दैट इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। हमने बात की स्टेट ऑफ रैना वर्सेस सुनील, है ना? तो उस पे क्या होगा? प्रिंसिपल बर्डन किस पे होगा? प्रोसिक्यूशन पे। और ये नेवर शिफ्ट, ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता। ये तो हमें बात समझ आ गई। व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनर्स टू प्रूफ? व्हाट डू यू मीन बाय ऑनर्स टू प्रूफ? ऑनर्स टू प्रूफ का क्या मतलब है? हमने बर्डन ऑफ प्रूफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ऑनर्स टू प्रूफ का क्या मतलब है कि जो एविडेंसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए कह रहा है कि सर मैं साउंड माइंड का पर्सन नहीं हूँ। तो इसके ऊपर एविडेंस कौन लेके आएगा? ए कौन है? एक्यूज्ड पर्सन, वो लेके आएगा। ठीक है। या फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर ए प्रूव कर रहा है कि सर मैं तो वहाँ था ही नहीं, ठीक है, मैं तो ये चेन्नई में था, तो ये किसको प्रूव करना पड़ेगा? ए को प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ए ने प्रूव कर दिया कि वो चेन्नई में नहीं था। नाउ द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन कि वो अभी प्रूव करे कि सर कि वो चेन्नई में नहीं, वो दिल्ली में ही था जहाँ ऑफेंस हुआ। तो ये आप क्या देख रहे हो कि इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। ये कभी एक्यूज के पल्ले में आ रहा है, कभी ये प्रोसिक्यूशन के पल्ले में जा रहा है, राइट। तो इट कीप्स ऑन मूविंग। एक हो गया एज प्रिंसिपल, एज एविडेंशियली, जिसे हम ऑनर्स टू प्रूफ भी कह देते हैं। आपको कभी एग्जाम में कोई डिफरेंस आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनर्स टू प्रूफ? तो जब भी आपको बर्डन ऑफ प्रूफ पूछ रहे हैं तो इट मीन वो एज अ प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, और ऑनर्स टू प्रूफ आपसे पूछ रहे हैं तो आपसे एज अ एविडेंशियली पूछ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं, इट इज कंटेन इन सेक्शन 104 एंड इट इज कंटेन इन सेक्शन 105 ऑफ द बीएसए, राइट। जो ये जो ये चीज थी, बॉर्डर ऑफ प्रूफ के दो पार्ट्स हैं, ये हमें कौन से केस में बताया गया था? इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्रा। इट इज अ केस ऑफ 1981 सुप्रीम कोर्ट। आप देख सकते हो कि नाम वासुदेव भी लिख दिया और रामचंद्र भी लिख दिया, विच इज a culmination of a single god and having two names, right? वासुदेव यूज किया जाता है कृष्ण भगवान के लिए, और रामचंद्र यूज किया जाता है राम जी के लिए, राइट। तो स्टेट ऑफ, पर यहाँ पे वो क्या है? एक्यूज पर्सन है। आयरनी ये है। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्रा, इस केस में बताया गया था कि आपके बर्डन ऑफ प्रूफ के दो पार्ट्स होते हैं, एक एक प्रिंसिपल और एक एविडेंशियली। और जो प्रिंसिपल होता है, इट नेवर शिफ्ट्स, इट इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। एंड जो जब हम बात कर रहे हैं एविडेंशियली की, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, राइट। अभी हम मूव करते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन 104, बर्डन ऑफ प्रूफ। आप देख सकते हो कि इसी को इन्होंने नाम दिया है बर्डन ऑफ प्रूफ। Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability on the existence of facts which he asserts, कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ ए कुछ एजर्ट कर रहा है कि सर बी ने ए दिल्ली में मर्डर किया है, और वो चाहता है कि जजमेंट उस बी के खिलाफ आए, ठीक है, उस फैक्ट्स के ऊपर जो वो असर्ट मतलब बता रहा है, क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा?
उसी पर्सन के ऊपर होगा जो असर्ट कर रहा है। ही एजर्ट्स, या इसको अपना कॉमन यहाँ पे आप डाल सकते हो, मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट, उसी के ऊपर होगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा भी ऐसे फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं टू गेट द जजमेंट इन हिज फेवर, राइट? And when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that fact. Means अगर जिस पर्सन के ऊपर ये बर्डन डल रहा है एग्जिस्टेंस टू अप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्स, इट मीन्स कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी किसके ऊपर है, उसी पर्सन के ऊपर है, राइट? दैट इज सेक्शन 104। सेक्शन 105, ये बात कर आप इसके ऊपर लिख सकते हो, ऑनर्स टू प्रूफ, ऑनर्स टू प्रूफ, राइट? या एविडेंशियरी बर्डन ऑफ प्रूफ, एविडेंशियरी बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है जी। अब इसकी हम एडिट करते हैं, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल गिवन ऑन ईदर साइड। जहां मैंने आपसे कहा था कि जहां ए कह रहा है कि सर मैं तो अनसाउंड माइंड का पर्सन हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया, ठीक है। अभी जो ये चीज है कि मैं अनसाउंड माइंड का पर्सन हूँ, ये क्या एविडेंशियली एक फैक्ट है, ठीक है। फैक्टिंग इशू क्या था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया। एविडेंशियल फैक्ट क्या है, क्या ए अनसाउंड माइंड का है। नाउ ए हैज टू प्रूव कि वो अनसाउंड माइंड का है। अगर वो ये प्रूव नहीं कर रहा, लिखा ना, द बर्डन ऑफ अप्रूविंग द सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन द पर्सन हु वुड फेल, जो सूट, जो इस चीज को हार जाएगा, मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि वो साउंड पर्सन का है, if no evidence at all were given on either side। अगर अगर किसी भी पार्टी ने कोई एविडेंस नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि ए साउंड पर्सन का है, राइट? तो इट्स द बर्डन इज ऑन द ए। आप इसकी आप इलस्ट्रेशन रीड कर सकते हो। ए यूज बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन पोजेशन। ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर, जो बी उसके अंदर, बी उस जमीन पे पोजेशन में था। ए एजर्ट, ए कहता है कि जो वो जमीन है वो मुझे बी के फादर सी ने मुझे विल की थी, ठीक है जी। अभी ये क्या एविडेंशियरी फैक्ट है ये। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड, अगर कोई एविडेंस ना दिया गया, बी वुड बी इंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजेशन, तो पोजेशन किसके पास रहेगी, बी के पास ही रहेगी। देयरफॉर द बर्डन ऑफ अ प्रूफ इज ऑन ए, तो एविडेंशियरी बर्डन किस पे होगा, ए के ऊपर होगा, जो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है। बी, ए sues बी फॉर मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड, ए ने सू किया कि बी के ऊपर कि जो तूने बॉन्ड साइन किया था उस मनी के ऊपर। द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड इज एडमिटेड बट बी सेज इट वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड। बी कहता है कि मैंने साइन तो किए थे, बट जो ये सिग्नेचर मेरे लिए गए थे, ये मुझसे मेरे ऊपर फ्रॉड करके मुझसे सिग्नेचर लिए गए थे। जो ए कहता है भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिनाई करता है। इफ नो एविडेंस वर गिवन ऑन ईदर साइड, अगर कोई एविडेंस ना दिया गया तो ए वुड प्रोसीड, तो ये मान लिया जाएगा कि जो आपके सिग्नेचर है वो सही है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। एज द बॉन्ड इज नॉट डिस्प्यूटेड एंड फ्रॉड, अगर फ्रॉड भी अप्रूव नहीं होता तो देयरफॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द बी, जो ये कह रहा है कि मेरे सिग्नेचर बाय फ्रॉड लिए गए थे, राइट? सेक्शन 106, सेक्शन हमारा 106 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, राइट? द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन द पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन हिज एग्जिस्टेंस। कि अगर कोई पर्सन, कोई पार्टी कह रही कोर्ट को कुछ बिलीव करवाना चाह रही है, फॉर एग्जांपल मैं कोर्ट को ये बिलीव करवाना चाह रहा हूँ कि सर जब दिल्ली में मर्डर हुआ उस दिन और उस समय मैं चेन्नई में था, मैं अपनी प्ली ऑफ एलावी ले रहा हूँ
तो मैं कोर्ट को ये बिलीव करवाना चाहता हूँ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? उसी पर्सन के ऊपर होगा जो ये बिलीव करवाना चाहता है। Unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on a particular person। अगर कोई लॉ का कोई ऐसा प्रोविजन है, वो प्रोविजन ही साफ कहता है कि बर्डन उसी पर्सन के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल, हमने सेक्शन 117 एंड 118 किए थे, जो बात करते थे अबैटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ वुमेन विद इन 7 years ऑफ मैरिज, एंड 118 डोरी डेथ की बात करता था। वहां पे जब लॉ ही में कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। मीन्स इट इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 106। आप इसकी रीड कर सकते हो। अब इलुस्ट्रेशन, A prosecutes B for theft, wishes to believe that B admitted the theft to C। A ये प्रूव करना चाह रहा है कि B ने C के सामने अपना कबूल किया था कि उसने चोरी की है। ठीक है, तो ये कोर्ट को बिलीव करवाना चाहता है कि उसके उसने C के सामने बोला था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे होगा, A के ऊपर होगा, राइट। अगला, नेक्स्ट, अब इलुस्ट्रेशन इन्होंने ना क्या किया अभी, इन्होंने क्या अच्छी बुरी बात की है लेजिस्लेचर ने, कि जहां हमारे पास पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 106 के अंदर दो इलस्ट्रेशन थी अलग अलग। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों दोनों इलस्ट्रेशन को एक बना दिया भी। क्या आप पेपर बचाना चाह रहे हो? आप क्यों स्टूडेंट्स को आप कंफ्यूज कर रहे हो? क्या मतलब इसका पीछे क्या रीजन है? वो इलस्ट्रेशन कुछ और बात करती है, ये इलस्ट्रेशन कुछ और बात करती है। आई डोंट नो व्हाई, बट चलो। अभी इसमें क्या है, बी विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट एट द टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर। कि जहां पे बी ये कहना चाहता है कि सर मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं और था, मीन्स प्ली ऑफ एलावे की बात कर रहे हैं। तो ये किससे प्रूव करना पड़ेगा? बी को प्रूव करना पड़ेगा। सो इनका पर्पस ये हो सकता है कि ये दिखाना कि कैसे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता रहता है, राइट। तो ये सेक्शन किससे डील करते हैं? ऑनेस्ट प्रूफ से ही सारे ये सेक्शन डील करते हैं। तो यहाँ हमने बात की थी प्ली ऑफ एलावे के बारे में। अगर मैं बात करूं कि हमने पहले भी प्ली ऑफ एलावे की बात की थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्ली ऑफ एलावे के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात करूं कि कितना स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है एक्यूज्ड के ऊपर, जनरली क्या होता है? प्री अपोनेंस। बट यहाँ यहाँ कितना होता है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसके ऊपर हमारे पास काफी केस लॉज भी हैं। उनमें से एक है शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ ना स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह। इट इज द केस ऑफ 1981 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो ये कुछ केस लॉज है इसके ऊपर, ये लैंडमार्क है। नहीं, अदरवाइज हमारे पास और भी केस लॉज हैं। अगर मैं बात करूं, धनंजय चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुप्रीम कोर्ट 1994, जो ये बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? प्ली ऑफ एलाबाई का, और कितना होगा, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 107। सेक्शन 107 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज बर्डन ऑफ अप्रूविंग फैक्ट टू बी अप्रूव्ड इन टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। इसमें जनरली क्या बात करते हैं कि जो चीजें पहले अप्रूव होनी चाहिए थी, ठीक है, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ अप्रूव किसके ऊपर होगा? फॉर एग्जाम्पल, द बर्डन ऑफ अप्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी proved in order to enable any person to give evidence of other fact। कि एक चीज को प्रूव कर दिया तो आगे फिर उसके बाद ही आप दूसरी चीज अप्रूव कर सकते हो। तो बर्डन ऑफ अप्रूव किस पे होगा? इसकी हम इलुस्ट्रेशन रीड कर लेते हैं, आपको बहुत इजी हो जाएगा। ए विशेष टू अप्रूव डैंग डिक्लेरेशन ऑफ बी। कि सेक्शन 26 क्लोज ए में जो डैंग डिक्लेरेशन है, वो ए विशेष टू प्रूव डैंग डिक्लेरेशन ऑफ बी। तो सबसे पहले उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि सर बी की तो डेथ हो चुकी है। तो ये किसको प्रूव करना पड़ेगा? ए को ही प्रूव करना पड़ेगा। अगला, ए विशेष टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ लॉस्ट डॉक्यूमेंट। तो पहले उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि वो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो चुका है जी। ठीक है ना। तो सेक्शन 107 इस चीज के ऊपर बात करते हैं। सेक्शन 108 हमने पहले भी बात की थी जब हम शेल प्रिजम्पशन कर रहे थे,
कि सेक्शन 108 में क्या है कि बर्डन ऑफ अप्रूफ किस पर्सन के ऊपर होता है जब भी वो कोई जनरल एक्सेप्शन या कुछ भी डिफेंस लेने की बात करते हैं। तो बर्डन ऑफ अप्रूफ उसी पर्सन के ऊपर होता है जो एक्सेप्शन क्लेम कर रहा है। फॉर इंस्टांस कि जहां मैंने आपसे पहले एग्जांपल ली थी कि जहां पे एक्यूज कह रहा है कि मैं तो जी अनसाउंड माइंड का पर्सन हूँ, तो मुझे तो इस चीज का आप डिफेंस दो जो हमारे बीएनएस में जनरल एक्सेप्शंस में आता है, और मुझे इस लाइबिलिटी से छुटकारा दो। तो जो वो जनरल एक्सेप्शन ले रहा है, तो कोर्ट क्या बिलीव करेगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे वर्ड शेल है, मे नहीं है। अभी कोर्ट को ये प्रोडक्शन लेनी ही लेनी है कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं है। अभी वो एक्यूज पर्सन प्रूव करे कि वो अनसाउंड माइंड का पर्सन है। ठीक है जी। या फॉर एग्जांपल कि जहां पे मैंने कोई एक्ट किया प्राइवेट डिफेंस में किया, मैं ए ने बी को ए बी ए ने बी के ऊपर हमला किया, बी ने सेल्फ डिफेंस के अंदर गोली चला दी जिससे ए की डेथ होगी। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द बी टू प्रूव कि उसने सेल्फ डिफेंस में ए के ऊपर फायर किया था, राइट। तो आप सेक्शन 108 को इस तरीके से देख सकते हो। इट इज शेल प्रिजम्पशन। नेक्स्ट इज सेक्शन 109। 109 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। कि अगर किसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए सेक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या चीज है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग एज फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। अभी पहले हम इसकी बॉडी रीड करते हैं। When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving the fact is upon him. इस, क्या आपको इसमें से लास्ट सीन थ्योरी की फ्रेगनेंस आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो इसमें से आप लास्ट सीन थ्योरी का सारा लोग समझ सकते हो कि बर्डन ऑफ अप्रूव किस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक केस हुआ था पहले, आयुषी मर्डर केस। उसमें क्या था कि एक घर के अंदर ही, एक घर के अंदर घर लोग था जिसके अंदर फादर थे, मदर थे और आरुषि थी। और इसकी डाइड किल्ड, राइट। तो शी डाइड इन लॉक्ड हाउस इन विच ओनली फादर एंड मदर वर इनसाइड एट द टाइम ऑफ द मर्डर। खिड़की दरवाजे सारे बंद थे। नाउ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? फादर एंड मदर पे होगा, बिकॉज लास्ट इन थ्योरी। बिकॉज सिर्फ इन्हीं के पास ही वो नॉलेज है कि वो बताएं कि इसकी डेथ कैसे हुई, राइट। तो आप देख सकते हो कि इट इज, ये किसकी बात कर रहे हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। लास्ट सेंचुरी क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है, राइट। इससे क्या निकलता है? इन्फ्रेंस हम ड्रॉ करते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है जी। या अगर हम बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हेन एनी फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज, उसी पर्सन को उससे स्पेशल नॉलेज है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे रूम के अंदर कुछ ड्रग्स मिले, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? मेरे पे होगा। बिकॉज उसका रूम का पोजेशन मेरे पास है। ओनली आई हैव द नॉलेज कि उस रूम के अंदर कोई भी सामान कैसे अंदर गया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो जस्टिस यशवंत वर्मा रोज चल रही है, ठीक है, जहां से उनके घर के अंदर काफी पैसे मिले। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उनके ऊपर होगा कि वो बताएं कि आपके घर के अंदर ये पैसा कैसे आया। नॉट ऑन द स्टेट कि ये कैसे आया, इट इज ऑन द यू, ऑन द जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर ये बर्डन होगा कि वो बताएं कि आपके घर में इतना पैसा कैसे आया, राइट। अगर मैं आपके अंदर साथ इसके ऊपर ना जितनी भी एग्जांपल्स लो आप, उतना ही में बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ये हमारा सेक्शन 109। फॉर एग्जांपल रोबरी हुई। रोबरी, एक डकैती हुई। फॉर एग्जांपल चार पांच पांच छह लोगों ने
किसी घर के अंदर डकैती की और एक बच्चे को उठा के ले गए, मीन्स किडनैपिंग भी उन्होंने कर ली। उन्होंने बाद में पता लगा कि जो वो बच्चा था, जब वो उठा के ले गए एक रूम के अंदर, ठीक है, नाउ सच चाइल्ड डाइज, नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द किडनैपर्स टू प्रूव कि उन्होंने ये मर्डर नहीं किया, कि उनकी ये डेथ उन्होंने नहीं की, बिकॉज दे आर हैविंग द स्पेशल नॉलेज, बिकॉज वो पर्सन उसी के पास है, राइट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे हो जाएगा, उस पर्सन के ऊपर हो जाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है जी, अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास कोई फेक पासपोर्ट है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, मेरे पे होगा, बिकॉज आई हैड द स्पेशल नॉलेज कि ये मैंने कैसे परचेज किया, राइट। आप अगर इसकी इलस्ट्रेशन को रीड करें, व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन विच द करेक्टर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एक्ट सजेस्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन हिम, राइट। अब इजी करने के लिए आप इलस्ट्रेशन बी को रीड कर सकते हो। ए इज चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, वो बिना टिकट के रेलवे ट्रेन में सफर कर रहा था। टीटी भाई साहब ने उन्हें पकड़ लिया। जब उन्हें पकड़ा तो वो कहते हैं कि सर मेरी टिकट मैंने ली थी, वो मुझसे भी गुम हो गई। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम, कि वो बताएं कि उन्होंने परचेज की थी। बर्डन ऑफ अप्रूव किस पे होगा, उस पर्सन के ऊपर होगा, राइट। तो ये थे इसके एग्जांपल्स। अगर हम इसके अंदर कुछ केस लॉज की बात करें, तो आप लिख सकते हो इसमें, जब मैंने बात कर रहा हूँ आपसे के साथ, जो हमने बात की थी ना, जब एक बच्चे को उठा के ले गए, विक्टिम अबडक्टेड या किडनैप, राइट। तो उसमें हमारे पास उसके फैक्ट्स थे, सुच्चा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सिमिलर इफेक्ट्स थे इस केस में अंदर, कि जहाँ पे एक बच्चे को उठा के ले गए और उसकी कोई डेथ होगी, ना द बर्डन ऑफ प्रूव इज ऑन द किडनैपर्स, कि वो प्रूव करें कि उनकी कोई ऐसी इंटेंशन या उन्होंने वो मर्डर नहीं किया। इट इज द केस ऑफ 2001 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। और एक केस लो हो रहा है हमारे पास, कालू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कालू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, टू 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या था कि इसमें बताया गया था भी, इसमें प्रोसिक्यूशन को बर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन को प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्रूव करनी है। उन्हें सिर्फ दिखाना है कि सिर्फ इसी पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज थी। नाउ द बर्डन ऑफ अप्रूव शिफ्ट्स अपॉन द एक्यूज पर्सन, राइट। कि सेक्शन 109 को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन को सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ, या सिर्फ एक प्रेमा फेसाई फैक्ट को इस्टेब्लिश करना है। वो इस्टेब्लिश करते ही बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, एक लैंडमार्क केस, बलवीर, BALVIR, बलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया था कि अगर एक्यूज्ड पर्सन फेल हो जाता है अपनी एक्सप्लेनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, कि वो एक्सप्लेनेशन को बताने के लिए फेल हो जाता है कि उस पर्सन की डेथ उस रूम में कैसे हुई, राइट। या वो कुछ फोर्स अपनी, या वो झूठी कोई कहानी बनाता है, तो दैट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। उसकी चेन में ये जो सेक्शन 109 है, अगर वो फेल हो जाता है तो ये
फिट हो जाएगा, चेन कंप्लीट करने में वो हेल्प फिर वो कर देता है। ये बात बताई थी बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में 2023। और ऑल्सो इसमें प्रिंसिपल भी बताए गए थे सेक्शन 109 ऑफ द बीएससी के ऊपर, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कोड को फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स वही हैं जो भी हमने बात की, स्पेशली विद विद नॉलेज ऑफ द पर्सन होनी चाहिए। अगर स्पेशल नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे रूम में कोई ड्रग्स पड़ा है और मेरा रूम कभी भी लॉक नहीं होता और सभी पर्सन उसमें आते जाते हैं, सो दैट थिंग इज नॉट विद इन द स्पेशल नॉलेज ऑफ माइंड, राइट। तो इसमें एक प्रिंसिपल ये हो गया। सेकंड प्रिंसिपल था कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ कितना होता है, अप्रेनोफेसाई, विच मीन्स प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। थर्ड थिंग कि उसे ये अप्रूव करने के तुरंत ही बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा एक्यूज के ऊपर, नाउ द ही हैज टू प्रूव। फोर्थ क्या था, अगर वो फेल कर जाता है प्रूव करने के लिए, सो दैट विल गो अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, राइट। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल थे विच इज ऑल्सो एनश्राइंड इन द बलवीर सिंह केस, राइट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 1010। 1010 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। सेक्शन 1010 एंड सेक्शन 111 को आपको एक साथ रीड करना है। पहले हम सेक्शन 110 को रीड करते हैं। 110 बात करता है कि when the question is whether a man is alive or dead, कि जहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि क्या वो पर्सन जिंदा है या वो पर्सन मर चुका है, एंड इट इज शोन, यहाँ पे वर्ड क्या है, शोन। अब इन्हीं में से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है जी। when it is shown मीन्स उसे प्रेमा सही बताना है that he was alive within 30 years, कि उसे 30 years, कि उसे 30 साल के अंदर अंदर उसे देखा गया था। फॉर एग्जाम्पल कि ए कह रहा है कि सर, ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या बी पर्सन की डेथ हो चुकी है। ए पर्सन कहता है कि सर मैंने उसके ना आज से 20 साल पहले उसको मैंने देखा था। प्रेमा फसाई ही अगर हम ये शो कर देते हैं, सो इट मीन्स सच पर्सन इज अलाइव, कि वो पर्सन जिंदा है। बर्डन ऑफ अप्रूव किस पे होगा, कि जो कह रहा है कि वो पर्सन मर चुका है। यहाँ पे 30 साल है, अगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि सर मैंने उसको 28 साल पहले या मैंने उसको 29 साल पहले देखा था, फिर भी ये सेक्शन 110 लग जाएगा, ये वाली प्रिजम्पशन लग जाएगी, राइट। और सेक्शन 111 क्या बात करता है कि जहाँ पे वेयर द क्वेश्चन इज वेयर द मैन इज अलाइव डेड, क्वेश्चन सेम है एंड इट इज प्रूव्ड। ऊपर क्या था, शोन, यहाँ क्या है, अप्रूव, कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि दैट ही हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years, कि 7 साल हो गए जी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये किसको नहीं पता, जिन लोगों को नेचुरली पता होता है। फॉर एग्जाम्पल नेबर्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, स्पाउसेस हो गए, राइट, फ्रेंड्स हो गए। 7 years by those who would naturally have heard of him। यहाँ पे वर्ड क्या है, प्लस नेचुरली। वर्ड ऑर्डिनरली वर्ड यूज नहीं है, वर्ड क्या है, नेचुरली। यही क्वेश्चन है प्री में, ये आई थिंक ये पंजाब में आया था एंड हिमाचल में भी आया था and राजस्थान में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, कि यहाँ पे वर्ड क्या यूज है, क्या नेचुरली वर्ड यूज है या ऑर्डिनरली वर्ड यूज है। इट इज नेचुरली। have heard of him if he had been alive, right। नो burden of proof किस पे होगा, कि जो ये कह रहा है कि ये पर्सन अलाइव है। यहाँ पे किस पे था, कि जो पर्सन डेड है, जो ये कह रहा है कि वो पर्सन डेड है उसके ऊपर था। यहाँ पे किसके ऊपर था, कि जो ये कह रहा है कि ये पर्सन अलाइव है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे है अप्रूव्ड, यहाँ पे है शोन। तो लो अगर हम बात करें, इससे हमें क्या क्या चीज इन्फ्रेंस निकल रहा है, कि लो फेवर्स द सेक्शन 110, कि लो फेवर करता है
अलाइवनेस को, नोट द डेडनेस, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 112। सेक्शन 112 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड अटेंडेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। फॉर एग्जांपल, कि जहां पे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के बीच में या प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी, ये हमारा 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी। इन्होंने भी कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ लैंडलॉर्ड कह रहा है कि सर हमने तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल बाद ही खत्म कर दिया था। कि अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो चलता ही जा रहा था, जो चलना ही था, ठीक है, और वो बीच में से कोई कोई पार्टी एजेंट कर रही है कि उन्होंने तोड़ दिया था, ठीक है, तो ये कौन प्रूव करेगा? जो ये कह रहा है कि उसने बीच में से तोड़ दिया था। इट मीन्स सेक्शन 112 बात करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर वो ये एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये कौन प्रूव करेगा कि हमारा जी डिवोर्स हो चुका है? जो ये बात एसर्ट करेगा। अभी हम इसको रीड करते हैं। When the question is whether the persons are partners, landlords, tenants, or principal agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand, कि ऐसा नहीं है कि हम कोई लैंड टेनेंट है, और हैज सीज टू स्टैंड, ये यहाँ पे एग्जांपल लग गए, टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप रिस्पेक्टिवली इज ऑन द पर्सन हु अफर्म इट, कि जो पर्सन कह रहा है कि सीज हो चुकी है हमारी रिलेशनशिप, बर्डन उसी पर्सन के ऊपर होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 113, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। इसमें ये बात करते हैं कि जिसके पर्सन के पास पोजेशन है, जिस पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी का कब्जा है, तो उसी को ही हम ओनर ओनर मानेंगे, ठीक है जी। अभी फॉर एग्जांपल, ये किसके ऊपर बेस्ड है? सबसे पहले कि हम एग्जांपल लेते हैं कि इसके इसके ऊपर ए का कब्जा है, कब्जा मीन्स पोजेशन है। नाउ बी कहता है कि सर इसका मालिकाना हक मेरा है, इसका जो ओनर है, इस लैंड का ओनर मैं हूं। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि जिसके पास ओनरशिप है, कि उससे नहीं प्रूव करना कि वो ओनर है, कोर्ट तो उसे ओनर मानता है, कि चाहे उसके पास सिर्फ कब्जा भी है। ये बी को प्रूव करना पड़ेगा कि असल में जो टाइटल डीड्स हैं उस पे नाम ए का नहीं बी का है, कि इसका असल मालिक या ओनर कौन है? बी है। तो ये प्रूफ बर्डन किसके ऊपर होगा? बी के ऊपर होगा। अगर मैं ये बात करूं, ये हमारा जो प्रिंसिपल है सेक्शन 113, इसके ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड अपॉन द jurisprudence principle which says that a possession is 9 points of law, which means कि टोटल कहते हैं ये 10 पॉइंट्स होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के। पोजेशन क्या है? 9th पॉइंट है। 10th पॉइंट क्या है? टाइटल, ओनरशिप, कि जिसके पास ओनर पोजेशन है, लो फेवर्स द पोजेशन, राइट। अभी हम सेक्शन को रीड करते हैं। व्हेन द क्वेश्चन is whether the person is owner of anything of which he is shown to be in possession. The burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner। मतलब ऐसे तो कोई भी जिना खाना पर्सन आके ये नहीं कह सकता कि ये पर्सन ये ओनर नहीं है। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो पर्सन ये कह रहे हैं कि ये ओनर नहीं है, दे हैज टू प्रूव कि ये पर्सन ओनर नहीं है। सेक्शन 114, सेक्शन 114 बात करता है बर्डन ऑफ अप्रूव, a burden of a proof of a good faith in a transaction which one party is in a relation to active confidence। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर स्टूडेंट हो गया, ठीक है, ये ऐसे
एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। सेक्शन 114 इज बेस्ड अपॉन द ग्रेट रूल ऑफ लॉ। Section 114 is based upon the jurisprudence principle, which is the great rule of court। इसका क्या मतलब है कि जो वीकर सेक्शंस हैं, इट मींस आप इसमें आप लिख सकते हो, he who bargains in the matter of advantage, he who bargains in the matter of advantage vis-a-vis a person who has placed confidence in him। फॉर एग्जाम्पल, माइनर ने गार्डियन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। नो, गार्डियन कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है, नो ही इज द पर्सन हु बार्गेन्स इन द मैटर ऑफ एडवांटेज, जो इसके हक के जो इसके बेनिफिट के लिए है। आगे आप लिख सकते हो, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन हिम टू शो दैट he has made reasonable use of that confidence reposed in him। जो कॉन्फिडेंस उसके ऊपर रखा गया था, उसने उसका रीजनेबल यूज किया है, कोई उसने गलत यूज नहीं किया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी कोई गार्डियन ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी, ठीक है, अभी जो ये माइनर है वो किसी और के द्वारा सूट फाइल कर रहा है कि इसने मेरे साथ ही ऐसे फ्रॉड किया, तो हमारे पास सेक्शन 106 था। वो क्या बात करता था कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द दैट पार्टी ऑन अ पर्टिकुलर फैक्ट, जो पार्टी कोर्ट को बिलीव करवाना चाहती है। बट ये क्या है, उसकी एक्सेप्शन हो जाती है कि चाहे यहाँ पे माइनर के ऊपर होता एज पर सेक्शन 106, बट यहाँ पे हमारा सेक्शन 1014 अप्लाई होगा, प्रिवेल करेगा। नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द दैट पर्सन जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस को रिपोज किया गया। अभी हम सेक्शन को रीड करते हैं। वेयर देर इज अ क्वेश्चन एज टू गुड फेथ, as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence। मतलब यहाँ हम गार्डियन की बात कर रहे हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑन द ट्रांजैक्शन इज ऑन द पार्टी हु इज इन द पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। सेम बात कर रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, उस पर्सन के ऊपर होगा जिसके ऊपर हमने कॉन्फिडेंस को रिपोज किया है। आप इसकी इलस्ट्रेशन को रीड कर सकते हो। The good faith of a sale by a client to an advocate is questioned in suit brought by the client, right? Now the burden of proof किस पे होगा, is on the advocate के ऊपर होगा, because he carries the active confidence। Next point, next illustration, the good faith of a sale by a son just come of age to the father is in a question। सेल की थी, कोई फादर नहीं, ठीक है जी। द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन द फादर। किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि उसने जो ट्रांजैक्शन की है वो रीजनेबली की है, ठीक है जी। किसके ऊपर होगा, फादर के ऊपर होगा। सेक्शन 115, 16, 17, 18 एंड 19, 120 भी हमारे तक कवर हो चुके हैं। ये हमने प्रिजम्पशन के दौरान ये हमने सेक्शंस को कवर किया था। आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ आ रहे होंगे। ये बहुत ही बेसिक्स और इजी टॉपिक्स हैं। जब भी आपके ऊपर प्री मेंस इंटरव्यू में क्वेश्चन आए, ये बहुत ही ना फ्री वाले मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको इसकी मास्टरी करनी है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सिर्फ वही पॉइंट्स ही प्री मेंस इंटरव्यू में आते हैं, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर सेक्शंस को कवर करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह अराइज होता है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और एक मैंने हमारे चैनल के स्टैटिक्स को देखा था, जिसमें से वीडियोस जो हमारे व्यूअर्स हैं वो
आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वो वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज उससे क्या होता है, हमारे अंदर भी एक जील पैदा होती है कि हम इस और सब्जेक्ट्स को कवर करें और कुछ इनोवेशन हमारी स्टडीज में, हमारे टीचिंग पैटर्न में लेके आए। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू अस। थैंक यू वेरी मच।